हेलो बच्चों, मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान इतिहास के मेवाड़ राजवंश से संबंधित गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की धमाकेदार सीरीज नंबर 5। अगर जिसने अभी तक इस सीरीज के और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो संदीप एजुकेटर पर जाकर देख लेवे, क्योंकि यह सीरीज आरपीएससी व आरएसएम एसएसबी के द्वारा गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की सीरीज हैं, जो आगामी परीक्षाओं में बहुत ही कारगर साबित होगी। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? सही उत्तर ऑप्शन ए, हकीम का सूर। दूसरे ऑप्शन देखो, मेदिनी राय, मोहम्मद लोधी, हसन खां मेवाती। ये तीनों महाराणा सांगा के समय के, जबकि हकीम का सूर महाराणा प्रताप के समय के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े? राम सिंह तंवर, झाला बीदा, रावत कृष्णदास चुंडावत। ऑप्शन डी, सही उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन डी, मानसिंह प्रथम। मानसिंह कछवाहा, जो जयपुर के शासक थे, आमेर के शासक, भगवंत दास के पुत्र थे। उन्होंने हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व संभाला। अगला प्रश्न, किस वर्ष में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन बी, 1576। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? देखो बच्चों, ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन, जैसे खमनोर का युद्ध किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। तो देखो, खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने, जबकि गोगुंदा का युद्ध बंदा यूनी ने कहा। किसने? गोगुंदा बंदा यूनी। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए, अबुल फजल। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? देखो बच्चों, ये मैंने सीरीज अगली जो प्रीवियस सीरीज है उसमें बताया था कि राणा सांगा की मदद झाला अज्जा ने की थी, जबकि महाराणा प्रताप की मदद झाला बीदा ने की थी। तो सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? यह भी मैंने पिछले पार्ट्स में बताया था कि महाराणा प्रताप ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भीलों को राणा की उपाधि दी थी। जिस राणा पुंजा नामक भील था, उसको राणा की उपाधि दी थी। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, राणा पुंजा। अगला प्रश्न, वीर विनोद के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? देखो बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 80,000। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद, सभी जानते हैं, लूणा और राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी था, जिसे राम प्रसाद को अकबर ने ले लिया था, जिसका नाम पीर प्रसाद रखा गया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राम प्रसाद का नाम अकबर ने क्या रखा? तो अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रखा था। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन है राम प्रसाद। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध को बंदा यूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? देखो बच्चों, मैंने ये बताया था कि बंदा यूनी ने गोगुंदा का युद्ध का। किसका? गोगुंदा का। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, गोगुंदा का युद्ध। अगला प्रश्न, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? सन 1585 ईस्वी के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में स्थापित की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, दिवेर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? राणा प्रताप और अकबर। उस समय राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह था और अकबर की तरफ से शेरिमा सुल्तान था, जिसमें अमर सिंह ने शेरिमा सुल्तान को मार गिराया था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मैराथन, दिवेर का युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन सी, दिवेर का युद्ध, जो 1582 ईस्वी में लड़ा गया था। शेरिमा सुल्तान खां को अमर सिंह ने हराया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। खानवा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध और दिवेर का युद्ध। इन युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन सा हुआ? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में,
हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में तथा दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। तो सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसके शासन काल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? चित्तौड़ और मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि जहांगीर के समय हुई थी, सन 1615 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मुगल मेवाड़ संधि 1615 किसके मध्य हुई थी? जहांगीर और अमर सिंह के मध्य हुई थी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना था? महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा जगत सिंह। ऑप्शन सी। सही उत्तर महाराणा जगत सिंह ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत कराई थी। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती। महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह करना चाहते थे, मतलब कि औरंगजेब भी उस चारुमती से विवाह करना चाहती थी, फिर उन चारुमती से विवाह महाराणा राज सिंह ने किया, यह उनके विवाद का एक कारण था। सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? विजय कटकातु की उपाधि महाराणा राज सिंह द्वारा धारण की गई है। सही उत्तर ऑप्शन बी, महाराणा राज सिंह। देखो विद्यार्थियों, ये सीरीज हल्के में मत लीजिए, मेरी बात मानिए, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन ही अधिकतर रिपीट हो रहे हैं। इस सीरीज को महत्वपूर्ण सीरीज समझकर पढ़े, ध्यान देवे और नोट करें। धन्यवाद तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।